गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल मैंने आपको बेटा एक्सेल की जो स्क्रीन एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा जो आपकी वर्कशीट होती है एक्सेल के अंदर। बेटा क्या होता है, आपका जो वर्कशीट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, इस जो वर्कबुक या फिर आपकी जो वर्कशीट है बेटा, उसके हम डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ए वर्कशीट इज़ मेड अप ऑफ कॉलम एंड रो रिप्रेजेंटिंग सेल। एक वर्कशीट के अंदर बेटा आपकी क्या होती है, रोज़ होती हैं और क्या होते हैं आपके कॉलम होती हैं। ठीक है, और इन्हीं रो और कॉलम की क्रॉस सेक्शन क्या बनाती है, आपका एक सेल बनाती है। सेल क्या होता है बेटा, सेल आर द बॉक्सेस क्रिएटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। सेल वो बॉक्सेस होते हैं बेटा जो किसकी इंटरसेक्शन से बनते हैं, आपकी रोज़ और कॉलम की इंटरसेक्शन से बनते हैं। नंबर्स, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला आर एंटर इन दिस सेल। इन सेल के अंदर बेटा हम कोई नंबर डाल सकते हैं, कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं या फिर कोई भी फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं। ईच सेल हैज़ इट्स रेफरेंस। हर जो सेल होती है बेटा उसको कोई ना कोई एड्रेस होता है। द एड्रेस कंसिस्ट ऑफ कॉलम लेटर फॉलोड बाय द रो नंबर। जो कॉलम जो आपका सेल है उसका जो एड्रेस होता है वो कैसे लिखा जाता है बेटा, पहले तो आपका जो कॉलम होता है वो उसका लेटर लिखा जाता है और फिर जो आपका रो का नंबर होता है वो लिखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसने यहाँ पे C3 लिखा हुआ है, जिसके अंदर C3 का मतलब क्या है बेटा, C3 क्या है, सेल का एड्रेस है, जिसके अंदर सेल की जो पोजीशन है वो क्या है बेटा, कॉलम आपका थर्ड है, कॉलम C है और रो कौन सी आपकी थर्ड है। ठीक है, द लास्ट सेल इज़ लेबल्ड है। जो लास्ट सेल होती है बेटा आपकी एक्सेल की, उसका जो एड्रेस है वो क्या है, XFD 1048576। ठीक है, उसके बाद बेटा एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होती है आपकी वर्कशीट की, द सेल विद द डार्क बाउंड्री। वो सेल बेटा जिसकी बाउंड्री क्या होती है, डार्क होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्टिव सेल बोलते हैं। इट इज़ द ऑल्सो कॉल्ड द सिलेक्टेड सेल और द करंट सेल। इसे हम और क्या बोलते हैं बेटा, सिलेक्टेड सेल के नाम से भी जानते हैं, करंट सेल के नाम से भी जानते हैं। और जो बाउंड्री होती है बेटा उस एक्टिव सेल की वो क्या कहलाती है, आपका सेल पॉइंटर कहलाती है। ये क्या इंडिकेट करती है बेटा, आपकी एक्टिव सेल को इंडिकेट करती है। उसके बाद बेटा नेम बॉक्स। द नेम ऑफ द एक्टिव सेल अपीयर ऑन द नेम बॉक्स। आपने बेटा जिस भी सेल के ऊपर, जिस भी सेल को एक्टिव कर रखा है, जिस भी सेल को सिलेक्ट कर रखा है, उसका बेटा नेम या फिर उसका एड्रेस आपको कहाँ पे अपीयर होता है बेटा, नेम बॉक्स पे अपीयर होता है। ठीक है, टू मेक ए सेल एक्टिव यू कैन आइदर यूज़ द माउस और एरो की। अगर आपको कोई भी क्या करना है बेटा, सेल सिलेक्ट करना है तो क्या कर सकते हो आप, कोई भी सेल अगर आपको एक्टिव करना है तो आप माउस की हेल्प से कर सकते हो या फिर कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हो। उसके बाद बेटा रेंज ऑफ सेल। ए ग्रुप ऑफ नेबरिंग सेल दैट टच ईच अदर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द सेल। बेटा ग्रुप, किसका ग्रुप, आपकी जो सेल्स होती हैं बेटा उनका ग्रुप जो एक दूसरे से टच होती हैं वो क्या कहलाती है, उस सेल की वो जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है बेटा, रेंज कहलाता है उस सेल की। ए रेंज इज़ रिटन बाय स्पेसिफाइंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट सेल। जो रेंज होती है बेटा वो आपकी रेक्टेंगुलर शेप में होती है या फिर स्क्वायर भी बन सकता है। इसका जो अगर रिटर्न करने का तरीका क्या होता है बेटा, पहली सेल का एड्रेस लिखा जाता है और जो आपकी लास्ट सेल होती है बेटा उसका एड्रेस का रेशियो लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा कुछ पॉइंट्स इसने याद रखने के लिए बोला है। इन न्यू एक्सेल वर्कबुक कंटेन 3 वर्कशीट। बेटा जो आपकी एक्सेल होती है उसके अंदर मेनली 3 वर्कशीट आपको शो होती है, बट आप इन 3 वर्कशीट से भी ज़्यादा शीट्स क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसने और क्या बताया बेटा, ए सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। जो आपकी सेल होती है बेटा वो वर्कशीट की सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, डाटा या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। हमारी जो वर्कशीट होती है बेटा उसके अंदर 16,384 तो कॉलम होते हैं और रोज़ कितनी होती है बेटा, 10,48,576 क्या होती है, रो होती है आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो 2010 है ना आपका वर्जन, उसके अंदर। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली हर एक पॉइंट बताती हूँ बेटा। देखिए बेटा ये आपका क्या होता है, MS एक्सेल आपका इस तरीके से ओपन होता है। इसके अंदर ये जो आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं बेटा, जितने भी बॉक्सेस हैं ये क्या होती हैं, आपकी सेल होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर बेटा हम टेक्स्ट भी टाइप करेंगे, नंबर भी टाइप करेंगे, जैसे जैसे हम आगे करेंगे। ठीक है, अब ये देखो जो भी सेल सिलेक्ट होती है उसकी बाउंड्री बाकी सेल्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है। इसका मतलब ये क्या है, आपका एक्टिव सेल है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये जो एक्टिव सेल है इसका जो एड्रेस वो क्या है बेटा, कॉलम तो 1A है और रो कौन सी है, 1। तो यहाँ पे नेम बॉक्स में क्या हो गया, इसका एड्रेस अपीयर हो गया। नेम बॉक्स वो जगह होती है बेटा जहाँ पे आपको सेल का एड्रेस अपीयर होता है। अब मैं देखो कोई और सेल अगर सिलेक्ट करूँगी, मैंने ये वाली सेल सिलेक्ट कर ली तो देखो आपका एड्रेस नेम बॉक्स में जो एड्रेस है वो चेंज हो गया।
कॉलम कौन सा है C और रो कौन सी है 5, तो एड्रेस क्या हो जाएगा आपका C5। ठीक है, जो भी सेल आप सिलेक्ट करते हो बेटा उसी का एड्रेस कहाँ पे अपीयर होता है, आपको नेम बॉक्स पे अपीयर होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा रेंज का मतलब क्या होता है बेटा, सिलेक्ट करना। जितना भी हमने एरिया सिलेक्ट कर लिया ये क्या कहलाती है, आपकी रेंज कहलाती है। और जो जितनी भी हम रेंज सिलेक्ट करते हैं उसका भी एड्रेस हमें कहाँ पे अपीयर हो जाता है बेटा, आपके नेम बॉक्स पे अपीयर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है बेटा आपका क्या बताया था कि जो शीट्स होती हैं, शीट्स कितनी शो की हुई हैं बेटा, 3 तक शीट्स यहाँ पे ऐड की हुई है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इंसर्ट वर्कशीट आपको यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम बेटा और ज़्यादा शीट्स भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपके क्या थे बेटा, आपकी वर्कशीट के पार्ट्स थे। ओके, अब मैं आपको 1 मिनट एडिशन करके दिखा देती हूँ। जैसे ये है बेटा, इसके अंदर मुझे डाटा ऐड करना है तो मैं इसके अंदर नंबर ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने और कोई सेल अगर सिलेक्ट कर ली तो मैं इसके अंदर बेटा कोई भी डाटा इंसर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, कीबोर्ड की हेल्प से हम डाटा इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम जो करेंगे बेटा इस चैप्टर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपका, उसमें मैं आपको बताऊंगी बेटा किस तरीके से हम एक नई वर्कबुक ऐड बनाते हैं और किस तरीके से हम सेल कोड सिलेक्ट या फिर डिसलेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।